हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू ग्रो माइंड चैनल। और ये रीडिंग है मई के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ मई। द मैजिशियन, Seven of Wands, Strength, Five of Pentacles, and Eight of Wands. ओके, तो हमारे पास है सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। कोई अपने आप को डिफेंड कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी बात को अनसुना कर रहा है, क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो फ्रेंड से कुछ ज्यादा नजर आ रहा है, और आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है किसी में। एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये कोई नया पर्सन हो सकता है जो अभी अभी आपके पर्सन से टच में आया हो, और आपको लग रहा है कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है। ओके, एंड जब भी आप उन्हें क्वेश्चन करेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो शायद आप ही को ब्लेम करें। वो आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, आप इनसिक्योर हो रहे हैं, आपको थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना चाहिए, क्योंकि आजकल ये सब चलता ही है। ऐसा लग रहा है कि कोई अपनी हरकतों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, एंड मैजिशियन के कार्ड के साथ आपको वो शो करने की कोशिश कर रहा है जो शायद रियल है भी नहीं। ओके, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही डिमांडेड है, इनफैक्ट बहुत अपीलिंग है, इसीलिए उन्हें इतने लोगों से इम्पोर्टेंस मिल रहा है। इतने लोगों से मेरा मतलब है ये जो नया पर्सन है और आपसे, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत खास हैं, उन्हें अटेंशन चाहिए किसी का। ओके, अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है भी तो ये कुछ भी सीरियस नहीं है। ये पर्सन इस थर्ड पार्टी के लिए आपसे ब्रेकअप नहीं करेगा, और ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर बस इच्छा है अटेंशन पाने की, और इनको इससे स्पेशल फील होता है। इतने सारे लोगों का अटेंशन पाना इन्हें स्पेशल फील करवा रहा है। और मैजिशियन के साथ ये जिस भी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी सिर्फ टेम्पोररी है। वो थर्ड पार्टी भी द मैजिशियन है। आई मीन, ये जिस तरह से उन्हें देख रहे हैं वो रियलिटी नहीं है। वो थर्ड पार्टी भी अपने फायदे के लिए यहाँ पे है। जब तक उन्हें इस रिलेशनशिप से किसी तरीके का फायदा है वो यहाँ रहेंगे, एंड जब उन्हें लगेगा कि ओके अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो वो गुड बाय कह देंगे। यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ ये सब कुछ झेलने के लिए आपको स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपके पास है। ओके, आपको लगेगा कि अब ये ड्रामा बियॉन्ड कंट्रोल हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे झेलें, बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रेंथ यूनिवर्स आपको दे रहा है। अब इस स्ट्रेंथ को कैसे यूज करना है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो आप इस रिलेशनशिप से बाहर आ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको एक ऑप्शन की तरह यूज कर रहा है, तो आप यहाँ से बाहर आ सकते हैं, एंड आप मूव ऑन कर जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप गलत है। यहाँ फाइव ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है ये पर्सन आपसे पैसे मांगे। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनसे किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन ले रहे हैं, एंड
इस कारण से इस पर्सन को और पैसे चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पे किसी तरीके का मॉनेटरी इशू आए और कोई आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाए आपके और उनके बीच। खैर सिचुएशन चाहे जो भी है, आपको टैरो ये कह रहा है कि स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए। यूनिवर्स आपके पीछे खड़ा है, तो कोई आपको हार्म नहीं कर सकता। ओके, बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ace of Swords, Four of Swords, the Hermit, the Star, and the Empress। तो हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स है। एस ऑफ सोर्ड्स के साथ बात यहाँ तक पहुंच सकती है कि आपके और उनके बीच कम्युनिकेशन ही बंद हो जाए, आप एक दूसरे से बात ही करना बंद कर दें। पर हालात चाहे जो भी हो, ये ब्रेक आपके लिए ज़रूरी है। फोर ऑफ सोर्ड्स आपसे कह रहा है आप ऑलरेडी बहुत फाइट कर चुके हैं, आप ऑलरेडी बहुत एनर्जी अपने इस रिलेशनशिप में लगा चुके हैं, बहुत टाइम दे चुके हैं। अब थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, अपने बारे में सोचिए। ये अकेलापन कभी कभी बहुत प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं, और ये हर किसी के लिए ज़रूरी है। द हर्मिट है यहाँ पे। द हर्मिट के साथ आपको भले ही ऐसा लग सकता है कि आप खोए हुए हैं, पर आपको जल्दी ही आपका रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास ये रोशनी है। आप जानते हैं कि आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास लाइट है, तो आप चाहे कितने भी क्यों ना खो जाएं, आप वापस से खुद को पा लेंगे। द स्टार का कार्ड है यहाँ पे। द स्टार के कार्ड का मतलब है कि आपको फाइनली रास्ता नजर आने लगेगा। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा, ये फेयर नहीं है, ये ओपन नहीं है, और डेफिनेटली सरफेस के नीचे बहुत कुछ है। ओके, यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो आप ना जानते हो, एंड अब वक्त है चीज़ों को क्लियरली देखने का। द एम्प्रेस के साथ टैरो आपसे कह रहा है इस पॉइंट पर आपके लिए प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज आपका दिल बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी इमिडिएटली ट्रस्ट कर लें, आप किसी को भी एक्सेप्ट कर लें। किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले या ट्रस्ट करने से पहले अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे डिटेल्स में जाना ज़रूरी है, और ज़रूरी है ये जानना कि किसका इंटेंशन क्या है। इमोशंस को अपने ऊपर मत हावी होने दीजिए। यहाँ पे प्रैक्टिकल होना और दिमाग का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Mercury, open communication, get a weight off your chest, speak up with love and be heard। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन में फंस गए हैं, ये पर्सन आपकी बात नहीं समझ रहा है, तो ज़रूरी है बोलना। शायद आप हेजिटेट कर रहे हैं बोलने में कि आपके बारे में कौन क्या सोचेगा, क्या ये पर्सन आपको जज करेगा, क्या आप कोई सिली क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। चाहे सिचुएशन जो भी है, टैरो आपसे कह रहा है कि खुल के बोलिए, अपने मन को हल्का कीजिए, और
अगर आप सही शब्दों का चुनाव करेंगे तो डेफिनेटली सामने वाला आपकी बात को समझ पाएगा। ओके, तो ये है रीडिंग मई के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।